डियर स्टूडेंट, हम आज आपको त्रिभुज में एक प्रश्न कराने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी रेखा ए को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है। किस पर प्रतिच्छेद करता है? एफ पर। जहां बिंदु ई भुजा बीसी पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि डी एफ गुणे ई एफ बराबर है किसके? एफ बी गुणे एफ ए के। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या ले रखा है उसने? एक समांतर चतुर्भुज ले रखा है। तो चलिए हम ही लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज। तो डियर स्टूडेंट, सपोज समांतर चतुर्भुज ये है, इस तरीके का हमने बना रखा है। ये कोई समांतर चतुर्भुज हो गया। ये ए वी सी डी किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी। तो ये क्या है? विकर्ण बीडी है डियर स्टूडेंट। ये विकर्ण ले लिया बीडी। और क्या कह रहा है? ए ई को बिंदु एफ पर, ए ई को बिंदु एफ पर, यानी कि और फिर ई किस पे है? जहां बिंदु ई भुजा बीसी पर स्थित है, यानी कि इसको मिलाया गया होगा ऐसे। तो ये सपोज बिंदु क्या है? मेरा ई है और ये मेरा एफ है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा। तो क्या है मेरे पास? ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चूंकि ए बी सी डी कैसा है? एक समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज है। ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज है, तो आप बताओ एडी एडी किसके समांतर है? बीसी के। अच्छा, तो ये एक तिर्यक रेखा होगी डियर स्टूडेंट, ये वाली, ये तिर्यक रेखा होगी। जब ये तिर्यक रेखा होगी तो ये वाला जो कोण है डियर स्टूडेंट, ये वाला इस कोण के बराबर होगा। होगा ना? कौन सा? एकांतर कोण। तो लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको क्या लिखेंगे? ए डी ए एफ, डी ए एफ बराबर कौन सा कोण? डी ए एफ किसके बराबर है? एफ ई बी के। एफ ई बी के बराबर हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब यहां पे हमने क्या देखा? ए बी जो भुजा है वो डीसी के समांतर है। ए बी किसके समांतर है? डीसी के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। अच्छा, तो यहां पर जो भुजा बीडी है वो किसका कार्य कर रही है? बीडी क्या हो जाएगी? एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी? तिर्यक रेखा। तो डियर स्टूडेंट, ये जब तिर्यक रेखा हो गई तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि हम अगर इसको लिखें तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? एफ डी ए, कोण एफ डी ए बराबर एफ डी ए बराबर एफ बी ई, कोण एफ बी ई। अच्छा, अब बचा कौन सा कोण डियर स्टूडेंट? यही तो बचा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? एंगल ए एफ डी और ए एफ डी, और इसको क्या लिखा? बी एफ ई, बी एफ ई। ये कौन से कोण होंगे? शीर्षा विमुख। और ये कौन से कोण होंगे?
एकांतर अंतः कोण, ये भी एकांतर अंतः कोण। डियर स्टूडेंट, हमने देखा इन त्रिभुजों में ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इन तीनों से त्रिभुज ए एफ डी समरूप हो गया किसके, ए एफ डी के समरूप, ए एफ त्रिभुज ए एफ डी किसके समरूप हो गया डियर स्टूडेंट, त्रिभुज ई एफ डी के। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट जब ये समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज में कंडीशन क्या होती है और किस प्रमेय से हुआ ये डियर स्टूडेंट, ए प्रमेय से, ठीक है। ए का मतलब क्या हुआ, यानी कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समान कोणिक, यानी कि कोण कैसे है, समान है। तो उस प्रमेय से ये क्या हो गए, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए डियर स्टूडेंट, समान हो गए। जब ये सॉरी समान नहीं समरूप हो गए, जब ये समरूप हो गए तो क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है डियर स्टूडेंट, समान होता है। कैसा होता है, समान। तो यहाँ पे आपने देखा ये भुजा डी एफ, ये हो गई इसकी भुजा डी एफ, और डी एफ डी स्टूडेंट किसके, इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा होगी, बटे इसके संगत कौन सी होगी डियर स्टूडेंट, ये वाली होगी, एफ वी बराबर क्या हो गया डियर स्टूडेंट, एफ बी। अच्छा, ए एफ या एफ ए, यानी कि डियर स्टूडेंट ये वाली भुजा एफ ए किसके, इसके संगत कौन सी होगी, ये वाली भुजा होगी, यानी कि ई एफ, ठीक है। अच्छा, जब ये हो गया इसका कैंची गुणा कर दे डियर स्टूडेंट, बची कौन सी थी वैसे, ये भुजा बटे ये, लेकिन इसका यूज नहीं है, ये भी बराबर होगी, तो हम इसी को इसका कैंची गुणा कर लें, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डी एफ इंटू ई एफ बराबर एफ वी इंटू एफ ए। तो डियर स्टूडेंट यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। अगर कोई समस्या आए तो अपनी समस्या को बेझिझक लिखें डियर स्टूडेंट। धन्यवाद।